शुरुआत बिहार की जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कहावत है। कहावत ये है कि लालच बुरी बला है और ना घर के रहे ना घाट के। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, बिहार में जब से रुपौली सीट के नतीजे आए हैं, उसके बाद जो चर्चा है वो केवल बिहार में ही नहीं हो रही है, जो चर्चा है वो पूरे देश में हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नतीजे आए हैं, चाहे वो हाल ही के जो चुनावी नतीजे हैं, जिस तरीके से हमने देखा बद्रीनाथ सीट के जो नतीजे हैं और तमाम 10 सीटों की मैं बात कर लूं तो उन 10 सीटों में जिस तरीके के हालात रहे, उसमें विपक्ष को एक बड़ी जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी, देखिए एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं बात बिहार की कर लेता हूं, और बिहार की बात हो और बीमा भारती का जिक्र ना हो, तेजस्वी यादव का जिक्र ना हो और जिक्र पप्पू यादव का ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, हम भी बताएंगे कि क्या वाकई सबसे बड़ी गलती कर बैठी बीमा भारती, जिनको वो तमाम बड़ी सुविधाएं दी गई थी जेडीयू में, लेकिन पाला बदलती हैं, आरजेडी में चली जाती हैं और उसके बाद तस्वीरें सबने देखा किस तरीके के नतीजे रुपौली सीट के आए। बीमा भारती को नुकसान उठाना पड़ा और सीधे तौर पर जिस तरीके से बीमा भारती यहां पर चुनाव हारी है और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बीमा भारती को जिस तरीके से एक बड़ी हार दी है, उसके बाद चर्चा ये हो रही है कि क्या वाकई बीजेपी का भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर तमाम रणनीतियां बनाई। हर एक बड़े से बड़ा नेता यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करता भी नजर आया, चाहे मैं बात प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर लूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर लूं या चिराग पासवान का जिक्र कर लूं। हर कोई एनडीए को वहां पर बड़ा सपोर्ट कर रहा था, प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार क्या वजह रही कि ना आरजेडी का जादू चला, ना वहां पर जेडीयू का जादू चला, और सबसे बड़ी बात है एक निर्दलीय प्रत्याशी की हार हुई। लेकिन बीमा भारती का जिक्र कर रहे हैं तो बीमा भारती अपने आप में ऐसी हो गई हैं कि उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कहीं ना कहीं वो कर बैठी है या लालच उनको कहीं ना कहीं लेकर चला गया। लेकिन बीमा भारती का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो क्या वापसी बीमा भारती की जेडीयू में होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि जिस बीमा भारती को उन्होंने तमाम चीजें सिखाई, तमाम चीजें बताई और इस लायक बनाया, लेकिन बीमा भारती का लालच कहीं ना कहीं चला गया, आरजेडी के साथ गई और आरजेडी में भी कोई खास उन्हें तवज्जो नहीं मिल पाया, वहां से भी बड़ी हार का सामना उन्हें करना पड़ा। और आज मैं बता रहा हूं, जो बीमा भारती इतनी चर्चाओं में बनी है, जिस तरीके से दल बदल उन्होंने किया, हालांकि दल बदल में नीतीश कुमार का बड़ा नाम आता है, जाहिर तौर पर हमने देखा कि पलटू चाचा भी उन्हें कहा जाता है। पहले आरजेडी के साथ गठबंधन करते, फिर बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी, फिर आरजेडी, यही रहा। अब आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े ही हुए हैं और जिस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या जिस तरीके की गलती नीतीश कुमार से हुई थी, कभी इसको सपोर्ट कभी इसको सपोर्ट, तो क्या वही बीमा भारती से हुई है। चलिए, बीमा भारती का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो आपको ये भी बताऊंगा कि कौन है बीमा भारती और कितनी संपत्ति की मालकिन है बीमा भारती। देखिए, नामांकन के दौरान बीमा भारती ने जो एफिडेविट दाखिल किया उसमें उनकी संपत्ति करोड़ों में है। उनके नाम से राइफल गन के अलावा कई लग्जरी गाड़ियां और गहने भी हैं। अगर बात करें बीमा भारती के खुद के संपत्ति की तो उनके पास नकद 45 लाख रुपए हैं। वहीं उनके नाम से करीब 1,45,50,000 रुपए की जमीन है, जबकि 1.94 लाख उनके बचत बैंक खाते में है। बीमा भारती के नाम से 5 लाख के एलआईसी भी है, जबकि 21 लाख रुपए से अधिक मूल्य का उनके पास करीब 350 ग्राम सोना है। बीमा भारती गाड़ी और बंदूक की भी शौकीन है। गाड़ियों का जिक्र कर लें तो उनके पास एक फॉर्च्यूनर है, एक एसयूवी, एक थार गाड़ी है। वहीं उनके नाम से एक राइफल और एक गन भी है, जिसका कुल मूल्य करीब 1,10,48,999 है। वहीं बीमा भारती के ऊपर 16,56,000 रुपए का लोन भी है। उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो उनके पास करीब 2,60,00,000 रुपए की संपत्ति है। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और अब आने वाले वक्त की तस्वीर देखना वाकई बहुत ज्यादा
लाजवाब होगी कि क्या बीमा भारती जेडीयू की तरफ रुख करेंगी, और अगर जेडीयू की तरफ रुख करती है तो क्या जेडीयू में बीमा भारती को वो बड़ा रोल दिया जाएगा या नहीं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।